बताइए बताइए बताइए। आप एक बार मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल आइए। जी। कहाँ पे हैं आप? एक हाँ। बार बैठ के बात करिए, है ना? ऐसा है, हम लोग रहते हैं, बेसिक रहने वाले मथुरा के हैं। आप चाहे मथुरा में कहीं भी रहते हैं, मेरी अगर आपने खबर लगाई है तो एक बार आप हमसे आके अस्पताल आके बात कर लीजिए। नहीं, इसके बारे में अगर कुछ छाप रहे हो तो बैठ के बात तो कर सकते हो ना उससे। अस्पताल में आके बात नहीं करोगे क्या? भैया मुझे मत बताओ, मैंने भी 12 साल पत्रकारिता की है। चलिए ठीक है, जो भी है, अब जो छप गई वो तो छप गई, अब इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ किस तरीके से किससे वो बात करते हैं। जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो इतना आप मुझसे क्यों फिर बहस कर रहे हैं श्रीमान? तभी तो जी। आप घर में रहते हैं, घर में रहते हैं। लोगन से हो आप, लोगन से। इसके अलावा आपके द्वारा ये कहा गया कि मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल ही मिला था आपको सबसे पहले खबर छापने के लिए, तो श्रीमान जी आप नहीं बताएंगे हमें कि हमें किसकी खबर पहले छापनी है, किसकी नहीं छापनी है? ये चैनल और अखबार डिसाइड करेगा, ये वो तय करेगा कि उसको किसकी खबर लगानी है, किसके साक्ष्य उसके पास अवेलेबल हैं। जिसके साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसकी खबर प्रकाशित होगी। आप आदेश कर रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में आइए और यहाँ आके बात कीजिए, ये क्या तरीका है आपका? ये क्या लहजा है बात करने का? हॉस्पिटल आइए, यहाँ आके बात कीजिए, आपने खबर लगाई है, बात नहीं करोगे क्या? आप इस तरीके से और इस लहजे से आप बात कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप एक हॉस्पिटल संचालक हैं। तो अब हम मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। यहाँ हम पंजीकरण पटल के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर नन्नू चौधरी, हम उनसे बात करेंगे। आपने हमें अवगत कराया है तो इसके बारे में भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे, अवश्य करेंगे। ये कब तक आप कार्रवाई जो है अमल में लेकर आएंगे? क्या कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, कार्रवाई में तो देखिए कार्रवाई तो बहुत सारी है ना। अब सीलिंग की भी है, सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट है, या फिर FIR है, कई सारी कार्रवाई होती है। जो जिस तरीके का जैसा रेस्पॉन्स उनका आएगा, मतलब जो जवाब आएगा है ना, उनको देखते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। मानवाधिकार फास्ट न्यूज समाचार पत्र में 21 दिसंबर 2025 को एक खबर प्रकाशित की जाती है जिसका शीर्षक था बिना पंजीकरण मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल का बेखौफ संचालन। ये खबर प्रकाशित होने के बाद में समाचार पत्र मथुरा के अलग अलग क्षेत्रों में वितरित होता है हॉकर के द्वारा। जैसे कि हर अंक हमारा हॉकर के द्वारा वितरित किया जाता है, ऐसे ही 21 दिसंबर को भी ये अंक वितरित किया गया। उसके बाद में 21 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1:57 पर करीब 2 बजे के आसपास एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है प्रधान संपादक वीरपाल सिंह जी के पास में। उस कॉल में उस व्यक्ति ने अपना परिचय बताया, वो मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल से बात कर रहा है। उसके द्वारा पूछा गया कि आप वीरपाल जी बात कर रहे हैं, मैं मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, कि आपके द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई है, आपने ये खबर लगाई है। जब उस व्यक्ति ने बातचीत की शुरुआत की तो बड़े ही सभ्य तरीके से, सभ्यता के दायरे में उसने बातचीत की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो बातचीत करने का जो लहजा था वो धमकी में परिवर्तित होता चला गया कुछ ही सेकंड्स में। जब उस व्यक्ति के फोन नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक किया गया तो उसका नाम आ रहा था पिंकू ठाकुर। मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल ब्रैकेट में आ रहा था और पिंकू ठाकुर उसका नाम ट्रू कॉलर पर शो कर रहा था। उस व्यक्ति ने बहुत सारी बातें की, उन बातों के कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूं, पहले आप वो बातें सुन लीजिए। हाँ, अच्छा ये खबर सही है जो आपने लगाई है? गलत है। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये सब अगर खाली है नहीं, आप आपने कोई वेरिफिकेशन हॉस्पिटल से आगे किया कि आपके पास कुछ मतलब पेपर फॉर्मेलिटी पूरी है, या CMO से खबर लगाने से पहले कुछ किसी से बात की हो? ऐसा है, पहली बात तो यह CMO से बात की हमने। CMO ने जो बताया है उसके आधार पर CMO का कह दिया कि सुनो मेरी बात, CMO ने ये कह दिया कि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है अस्पताल का। हाँ, CMO ने बोला है, रिकॉर्डिंग है बराबर। बिना रिकॉर्डिंग के भैया, बिना रिकॉर्डिंग के, बिना साक्ष्य कोई खबर नहीं लगाते हम। अच्छा, सिर्फ मथुरा न्यूरो के लिए ही बोला था कि मथुरा में के और नहीं, और भी हैं, और खबर को आप ठीक से पढ़िए, और भी बहुत सोवियत है, मथुरा आर्ट है, और भी है, कई हैं जिनके पंजीकरण नहीं है। एक आपका ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो भैया सबसे पहले तो मथुरा न्यूरो ही मिला था छापने के लिए। नहीं, अभी आप ये कह रहे थे कि आपने वेरिफिकेशन की है क्या नहीं की है, अब आप ये कह रहे हैं कि और भी हॉस्पिटल हैं ऐसे, तो आप दोनों बात कह रहे हैं ना। तो देखिए, ऐसा है, मैं ज्यादा तो बहस नहीं कर रहा हूँ आपसे। यदि आपको ऐसा लग रहा है, आपने इसमें ये लिखा है कि बिना रेडियोलॉजिस्ट के जांचें ले रहे हैं, आपको पता
क्या हाँ ऐसा है? यदि आपको ये सब कुछ मेरी बात सुनिए, यदि आपको ये गलत लग रहा है तो माननीय न्यायालय सबके लिए है, आप वहां जा सकते हैं और जो भी है हमारे खिलाफ उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। सुनो मेरी बात सुनो। बताइए बताइए बताइए। आप एक बार पतंजलि हॉस्पिटल आइए। जी। कहाँ पे हैं आप? एक हाँ। बार बैठ के बात करिए आगे ना। ऐसा है, हम लोग रहते हैं, बेसिक रहने वाले मथुरा के हैं। आपसे मथुरा में कहीं भी रहते हैं, मेरी अगर आपने खबर लगाई है तो एक बार आप हमसे आके अस्पताल के बात कर लीजिए। नहीं, आपसे मैं फोन पे बात मेरी बहुत अच्छी हो रही है ना। नहीं फोन पे बात हो रही है तो क्या भैया आप नहीं तो ये क्या आप हमको मतलब इस तरीके से ये क्या दिखाना चाहते हो आप? क्या आपको नहीं, आपको एक अस्पताल का नाम आपने छाप को हम प्रिंट आपने भिजवा दिया। नहीं नहीं, मेरी बात सुन, क्या शो कर रहे हो आप? नहीं मेरी बात सुनिए, ये जो कुछ भी हमने छापा है सीएमओ में बात करने के बाद में छापा है, पंजीकरण पटल में बात की है, सीएमओ से बात की है, उसके बाद में उनका पक्ष लिखा भी है हमने। ऐसी बात किसी के बारे में अगर कुछ छाप रहे हो तो बैठ के बात तो कर सकते हो ना उससे। अस्पताल में आके बात नहीं करोगे क्या? भैया मुझे बस बताओ, मैंने भी 12 साल पत्रकारिता की है। चलिए ठीक है, जो भी है, अब जो छप गई वो तो छप गई, अब इसमें क्या कर सकते हैं। कितना जानता हूँ और ये भी जानता हूँ किस तरीके से किससे वो बात करते हैं। जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो इतना आप मुझसे क्यों फिर बहस कर रहे हैं श्रीमान? तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो कि बहुत अच्छे से फोन पे बात हो रही है, बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? बैठ के बात कर सकते हो आप मेरे पास आ जाइए, मथुरा पहुंच रहा हूँ मैं, दो दिन में मथुरा मेरे पास आइए, मेरे घर पे। बता दो, मैं आपसे आगे बात करूँ जहाँ भी आप बोलो। हाँ, मेरे घर पे आ जाइए, आप बात करनी है तो मेरे घर में बात कर सकते हैं, यदि आप मिलके ही आपको बात करनी है। हमारी प्रतिष्ठान पे यहाँ नहीं आ सकती कि निजी अस्पताल है, मैं आपके घर पे कैसे आके बात करूँ? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, जहाँ भी जाते हैं हमारे पत्रकार लोग जाते हैं। जी, आप घर में रहते हैं? घर में रहते हैं। लोवन से हो आप? लोवन से? मैं यमुना पार मथुरा में लोवन बगीची पर यमुना विहार कॉलोनी में रहता हूँ। वैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, अधिकांश वहीं रहता हूँ। और मथुरा पत्रकार हैं आप? बड़े छोटे का मतलब नहीं है, भारत सरकार। मथुरा में सबको जी, धमकी देते हैं, बड़े पत्रकार हैं आप जिले के। अब आपको जिन लोगों ने आप तुम्हारा क्या कार्यालय नोएडा में है? मेरी बात सुनिए, सबको बैठ के चला रहे हैं आप मथुरा में। मेरी बात सुनिए, आपको जिन लोग तुम्हारी क्या क्या सुनूंगा तुम्हारी? आपको जो कह रहे धमकी वमकी वाली बात है, जिन लोगों ने आपको जो मेरी बात सुनिए, आपको गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है तो आप नहीं लग रहा है भैया, बैठ के बात करूंगा पहले मैं तुमसे। कर लेना बात की कौन मना कर रहा है। ठीक है चलो, मैं तुम्हारी बात आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। अभी मैं 2 दिन बाद पहुंच रहा हूँ मथुरा, 2 दिन बाद आ जाइएगा, ठीक है ना? 2 दिन बाद ना भैया, मैं आज शाम को मिलूँ, चाहे नोएडा में आना, चाहे नोएडा ही आना पड़े, नोएडा आके बात करेंगे। ठीक है, नोएडा आ कौन जगह बैठती हो बताओ? ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10। सेक्टर 10 में? हाँ जी। हैं? ऑफिस है तुम्हारा वहाँ? ऑफिस भी है, घर भी है। मैं जब भी फोन करूँ मेरा फोन उठा के बात करते रहना मेरे से ना। तो क्या हम फोन नहीं उठाएंगे आपका? अरे यार मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बाई चांस में आ जाऊँ मेरा फोन ना उठ पाए, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, ये तो कभी सोचना मत कि हम आपका फोन नहीं उठाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि क्या सीएमओ ने ये बोल दिया कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बाद वो बोलते हैं कि बिना वेरिफिकेशन के आपने खबर कैसे लगाई। आपको बता दें पिंकू ठाकुर कि बिना वेरिफिकेशन के कोई खबर मानवाधिकार फास्ट न्यूज और द तहलका खबर नहीं लगाता है। हम लोग खोजी पत्रकारिता करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हम करते हैं, सच्चाई छापते हैं, सच को उजागर करते हैं। हमने सीएमओ मथुरा से डॉक्टर अनुज चौधरी एसीएमओ जो पंजीकरण पटल का प्रभार वो देख रहे हैं, उनसे फोन पर बात की, उनसे पूछा कि क्या इस हॉस्पिटल का पंजीकरण है, तो बोले कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप ये बोलते हैं कि आपने 12 साल पत्रकारिता की है, आप 12 साल की पत्रकारिता का अनुभव आप बता रहे हैं, तो आप बार बार ये बोल रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल में आके वेरिफिकेशन की या नहीं की, जब सीएमओ ने बता दिया जिस अधिकारी के अंतर्गत पूरे जिले के हॉस्पिटल आते हैं वही पंजीकरण करते हैं, उन्होंने ये बता दिया कि हॉस्पिटल का पंजीकरण नहीं है, तो उसके बाद में क्या आवश्यकता पड़ती है कि आपसे पूछा जाए। दूसरी चीज, आप जब फोन पर बात कर रहे थे संपादक जी से, तो एक पीछे से भी एक व्यक्ति बोल रहे थे कि बिना वेरिफिकेशन के कैसे खबर लगा दी, धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं। श्रीमान, यदि आपको इतनी ही आपत्ति है खबर प्रकाशित होने से, यू कैन गो विद द लीगल फोरम, यू कैन गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपको यदि खबर से आपत्ति है तो न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, आप वहां पे जाइए और जो भी आपको समस्या है इस खबर से संबंधित, आप समाचार पत्र के खिलाफ वाद दायर कीजिए। जो भी साक्ष्य और सबूतों के आधार पर हमने खबरें लगाई हैं, माननीय न्यायालय में पेश किए जाएंगे, वो वहां पर दिखाए जाएंगे। इसके अलावा आपके द्वारा ये कहा गया
कि मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल ही मिला था आपको सबसे पहले खबर छापने के लिए। तो श्रीमान जी आप नहीं बताएंगे हमें कि हमें किसकी खबर पहले छापनी है, किसकी नहीं छापनी है? ये चैनल और अखबार डिसाइड करेगा, ये वो तय करेगा कि उसको किसकी खबर लगानी है, किसके साक्ष्य उसके पास अवेलेबल हैं। जिसके साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसकी खबर प्रकाशित होगी। आप आदेश कर रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में आइए और यहाँ आके बात कीजिए। ये क्या तरीका है आपका? ये क्या लहजा है बात करने का? हॉस्पिटल आइए, यहाँ आके बात कीजिए। आपने खबर लगाई है, बात नहीं करोगे क्या? आप इस तरीके से और इस लहजे से आप बात कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप एक हॉस्पिटल संचालक हैं तो ये बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता है। इस प्रकार की भाषा शैली और इस प्रकार का लहजा और इस प्रकार की टोन आपको शोभा नहीं देती है श्रीमान। आपके द्वारा ये भी कहा गया कि आप बड़े पत्रकार हैं, आप धमकी देते हैं। देखिए कितने हैरानी की बात है दर्शकों कि पिंकू ठाकुर नाम का व्यक्ति फोन पर धमकी भरे लहजे में बात करता है, ठीक है? वो धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है, आदेश कर रहा है कि आप हॉस्पिटल आइए, यहाँ के बात कीजिए, और वही व्यक्ति फिर ये कहता है कि आप बड़े पत्रकार हैं, आप धमकी देते हैं। यानी धमकी आप खुद दे रहे हैं संपादक को, और आप फिर आरोप लगा रहे हैं कि आपको हम धमकी दे रहे हैं। तो और आप 12 साल का अनुभव आप पत्रकारिता में बता रहे हैं। किस प्रकार का लहजा है आपका बात करने का? क्या तरीका है आपका? ये सलीका है आपका बात करने का? तो ये तमाम चीजें हैं दर्शकों जो हम आपको इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं। और आपको ये बता दें कि जब कोई भी पत्रकार सच्चाई को उजागर करता है, सच सामने लेकर आता है, उसको धमकियां मिलती ही मिलती हैं, उसको गाली गलौज भी मिलती हैं, उसके साथ मारपीट भी होती है। बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं पत्रकारों के साथ, यदि सच्चाई के साथ पत्रकारिता की जाएगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि डॉक्टर अनुज चौधरी से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। फिलहाल हम मौजूद हैं, अभी 22 दिसंबर 2025 का दिन है, और अब हम मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। यहाँ हम पंजीकरण पटल के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर अनुज चौधरी। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में कि उनके द्वारा इस हॉस्पिटल पर, ये बिना पंजीकरण के ये हॉस्पिटल संचालन है, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अब तक क्यों नहीं की गई। ये तमाम सवालों के जवाब हमसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए। तो अभी हम डॉक्टर अनुज चौधरी के कार्यालय में मौजूद हैं। अब हम इनसे बात कर लेते हैं उस हॉस्पिटल को लेकर, मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसको लेकर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्या कार्रवाई इनके द्वारा की गई अब तक, क्योंकि पिछले 8 माह से वो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है तहलका खबर पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप यहाँ पे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंजीकरण पटल आप यहाँ देख रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको फोन पर खबर प्रकाशित करने से पहले हमने आपसे फोन पर पूछा था आपका पक्ष कि जो मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल है क्या वो आपके यहाँ पंजीकरण है, तो आपने बताया कि नहीं है। तो इसको लेकर, और वो कब से नहीं है, अब एक बार आप ये फिर से बता दीजिए कि वो आपके पास आपके यहाँ कब से पंजीकृत नहीं है, और अगर नहीं है कब से नहीं है, और क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई? बिल्कुल सर, मथुरा न्यूरो जो हॉस्पिटल है वो पिछले वर्ष पंजीकृत था और उनके द्वारा नए पंजीकरण के लिए अप्लाई किया हुआ था इस वर्ष के लिए, किंतु आवास विकास विभाग द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसके क्रम में हमने उनको एक नोटिस दिया। नोटिस में उनके जवाब में कुछ समय हमसे मांगा गया, और वो समय व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब नहीं आया, तो फिर हमने पुनः एक नोटिस दिया है। समय का जवाब आने मतलब जवाब हमारे पास आ जाएगा तो जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी नियम अनुसार वो की जाएगी। तो जो पहले जो नोटिस दिया था वो कब दिया था और दोबारा कब दिया था? कितना अंतराल रहा इसमें? इसमें लगभग 1 महीने का अंतराल रहा है दोनों नोटिस में। तो अभी मतलब लेटेस्ट जो लास्ट आपने नोटिस दिया है लास्ट टाइम, वो कब दिया, कितना टाइम हो गया? वो लास्ट वीक का है, 2-3 दिन पहले का है। अच्छा, कुछ जानकारी जैसे मैंने भी एकत्रित की है कि जो आवास विकास क्षेत्र में ये आता है, ये जो इसका भूखंड है मथुरा न्यूरो का आवास विकास क्षेत्र में है, और ये रिहायशी है, ये जो लैंड यूज है इसका रेजिडेंशियल है। अब ये इसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना।
लेकिन कॉमर्शियल में कन्वर्ट कराने के लिए अभी आवास विकास में ऐसी कोई फाइल वहां पे नहीं गई है। चूंकि मेरी वहां आवास विकास में एक सहायक अभियंता है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उनकी आवास विकास में प्रोसेस चल रही है, तो ये अभी थोड़ा सा अंतर लग रहा है बातों में दोनों में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनकी कोई प्रोसेस चल रही है, उधर आवास विकास कह रहा है कि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं चल रही है। हाँ, देखिए हमें तो यही उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हमने जो है इसको जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी रोड पे बनी है, तो वो नियमानुसार कमर्शियल कन्वर्ट की जा सकती है। तो उसके लिए उन्होंने जो पत्र लिखा कि हमें समय दिया जाए, हम उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है? तो वो अब पुनः उनको नोटिस दिया गया, देखें उसका जवाब जब आता है उस हिसाब से नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। अच्छा, एक और मैं आपको अवगत करा दूं कि जब खबर प्रकाशित की गई हमारे द्वारा, तो जो हमारे संपादक हैं वीरपाल सिंह जी, उनको फोन पर जो है धमकी भरे लहजे में बात की गई है। उनको कहा गया है कि आप इस तरीके से खबर कैसे लगा सकते हैं, हमारी आप अस्पताल आइए, यहाँ आके बात कीजिए, और हमने 12 साल पत्रकारिता की है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। तो इस प्रकार की चीजें भी सामने आई, हमने वो भी खबर उनकी जो है प्रकाशित की है। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए इस प्रकार का रवैया हॉस्पिटल संचालक का है, तो क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता है बतौर पंजीकरण पटल पर रहते हुए कि आप कोई कार्रवाई उन पर करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस तरीके अगर कोई इस तरीके की धमकी या वो दी गई है, तो प्रथम तो ये है कि जिसको धमकी दी गई है वो अपने स्तर से पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है, एवं आपने हमें अवगत कराया है, तो इसके बारे में भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ये कब तक आप कार्रवाई जो है अमल में लेकर आएंगे आ, और क्या कार्रवाई करेंगे अब? हाँ, कार्रवाई में तो देखिए कार्रवाई तो बहुत सारी है ना। अब सीलिंग की भी है, सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट है, या फिर FIR है, कई सारी कार्रवाई होती है। जो जिस तरीके का जैसा रिस्पॉन्स उनका आएगा, मतलब जो जवाब आएगा, है ना, उनको देखते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुज चौधरी। उन्होंने कहा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो इनके द्वारा की जाएगी। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि इनके द्वारा आखिर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, द तहलका खबर, मथुरा। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने कहा कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, चाहे तो सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट हो, या सीलिंग की कार्रवाई हो, या नोटिस की कार्रवाई, या FIR की, तो जो भी कार्रवाई है उनके द्वारा की जाएगी। उन्होंने एक समय अवधि निर्धारित करते हुए हमें आश्वासन दिया है कि वो निर्धारित समय अवधि में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल है, तो इसका जो प्लॉट है, जिस भूखंड में ये संचालित हो रहा है, ये भूखंड आवास विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां पर ये भूखंड है वो कॉलोनी है राधिका विहार, और राधिका विहार जो है आवास विकास क्षेत्र में आती है। और ये जो प्लॉट है रेजिडेंशियल प्लॉट है, आवास विकास क्षेत्र के अंतर्गत ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, यानी यहाँ पर घर बना के रहा जा सकता है, यहाँ पर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी वर्षों से ये हॉस्पिटल यहाँ पर है, और वर्षों से यहाँ पे ये हॉस्पिटल संचालन किया जा रहा है, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, ये नियम विरुद्ध ही किया जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर जब हमने आवास विकास में बात की, तो उन्होंने बोला कि इस हॉस्पिटल के लिए लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए हमने CMO को लिख के दे दिया था 1 साल पहले। 1 साल पहले वहां पे लिख के दिया जा चुका है कि इस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। जब इसका लाइसेंस कैंसिल होगा, हॉस्पिटल खाली हो जाएगा, तभी इस पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आवास विकास कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। हालांकि इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, लेकिन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को इस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए था, इस हॉस्पिटल को खाली कराना चाहिए था, ताकि इस हॉस्पिटल को, इस जगह को ध्वस्त किया जा सके, यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी ना हो सके। अच्छा, अभी होता क्या है, अभी एक नियम आता है, बिल्डिंग जोनिंग रेगुलेशन 2025 अभी लागू होता है जुलाई 2025 से। तो उसके मुताबिक ये है कि यदि कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसको कमर्शियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, नियम है, मानक है, जिसको पूरा करना पड़ेगा। आपको फ्रंट का सेटबैक, रियर का सेटबैक, साइड सेटबैक, यानी आगे खाली जगह, पीछे खाली जगह, साइड में खाली जगह, आसमान तक यानी आकाशीय ओपन रहना चाहिए वो, उसको आप ऊपर भी कवर नहीं कर सकते, बालकनी नहीं लगा सकते, आपको पार्किंग की जगह देनी पड़ेगी, आपको बेसमेंट में सेफ्टी स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। ये तमाम ऐसे नियम हैं जो पूरे होंगे, उसके बाद ही इस प्रकार के रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ना तो इस हॉस्पिटल का लैंड यूज कन्वर्ट हुआ है, ना इस हॉस्पिटल का रिन्यूअल हुआ है। बावजूद इसके ये हॉस्पिटल बेखौफ संचालित है।
एसीएमओ डॉक्टर अनुज चौधरी से हमने बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक हॉस्पिटल संचालक द्वारा खबर प्रकाशित के बाद इस तरीके से बौखलाना, संपादक को धमकी देना, क्या ये उसको शोभा देता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और बार-बार ये कहना कि आप हॉस्पिटल आइए, यहाँ के बात कीजिए, आदेश करना, धमकी भरे लहजे में बात करना, ये कतई शोभा नहीं देता है श्रीमान पिंकू ठाकुर। इस तरीके से बात करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब देखना ये होगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा और जिला प्रशासन द्वारा मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है।